अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग की इब्तिदा में बताया कि आज फैसला होगा कि क्या हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है या नहीं। रात गए इस्लामाबाद तक यही मामला मौजूए बहस रहा है। इस मामले पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि क्या हुकूमत आज आईनी तरमीम लाने जा रही है, तो ये क्लेम ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। हुआ ये है कि जब कोई काम करना हो तो फिर तो असम्बली का सेशन आ भी जाता है। आपको याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो उस दिन भी ऐसी सूरत हाल थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लेम किया कि तो छुट्टी वाले दिन जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, फिर सेनेट का इजलास भी बुलाया गया। तो एक तो आप इस बात को अपने जहन में रखें कि अगर तो कोई आईनी तरमीम लानी है फौरी तौर पर, तो ये दो ऊपर नीचे सेशन आ रहे हैं, इनमें हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन क्या इतनी उजलत में आईनी तरमीम आ सकती है? तो माजी में ऐसा हमने नहीं देखा कि हुआ हो। 2/3 अक्सरियत इकट्ठी करना, फिर एक आईनी तरमीम को लेकर आना, ये नॉर्मली एक लेंथी प्रोसेस रहा है। इसकी डिबेट्स होती हैं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है। उसके बाद एक एक शिक के ऊपर फिर जाके ये आईनी तरमीम होती है। कोई आसान चीज़ नहीं है। जो लॉ मेकर्स हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं, लेजिस्लेचर्स जो हैं जिनको आप MNAs कहते हैं या सेनेटर्स कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बहुत अजीब है, सियासी तारीख बहुत ही अजीब है। ये चीज़ें अचानक भी हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि जनाब हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये क्लेम किया कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। जबकि वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने ऐसी किसी चीज़ से लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी नहीं, आईनी तरमीम हुकूमत आज के दिन में नहीं ला रही। कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी नहीं पता कि आईनी तरमीम हुकूमत आज ला सकती है या नहीं। जो एजेंडा आया कौमी असम्बली का, उसके अंदर तो आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। लेकिन देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि एजेंडे पे कोई और चीज़ थी और उस दिन जो है वो अचानक तब्दीली करके कोई और चीज़ सामने आ गई। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। स्पीकर इसको कर सकते हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रब्ता किया है। चंद राब्ते मैं आपको बता देता हूँ। एक, उन्होंने कोशिश की कि कामिल अली आगा साहब से रब्ता हो, और इस बारे में उन्होंने परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब से रब्ता करने की कोशिश की कि कामिल अली आगा एक सेनेटर है और वो परवेज़ इलाही के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू चौधरी शुजात हुसैन। तो वो इधर खड़े हो जाएँ, लेकिन वो अकेला सेनेटर है काफ लीग का, मुस्लिम लीग काफ का। तो अब देखें कामिल अली आगा साहब कहाँ जाते हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि कामिल अली आगा साहब शायद हुकूमत वाले कैंप में चले जाएँ। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब से रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और बार बार रब्ता किया। तो अख्तर मेंगल साहब के पास 2 सेनेटर्स हैं, और जो उनमें एक है वो आज़ाद खातून है नसीमा साहिबा, और एक वकार साहब हैं। ये दोनों सेनेटर अख्तर मेंगल साहब के से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी पार्टी के हैं। तो इन 2 सेनेटर्स के बारे में अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी मैं तो आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैंने इनको मना किया है और मैंने इन पर पूरा दबाव डाला। उन्होंने मुझे यकीन भी दिलाया कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ये भी कहा गया कि एक की जो कोई अलॉटमेंट की ज़मीन है वो कैंसिल की जा रही है, दूसरे की कराची में घर के ऊपर थ्रेट किया जा रहा है, और इन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, दोनों सेनेटर्स को। तो जो सेनेटर्स हैं वो भी ज़रा ख़तरे में है। इस तरफ भी 58 की तादाद जो है वो हुकूमत के पास है ANP को मिला के, क्योंकि जरदारी साहब के इशाइये में भी शामिल थे। तो ऐसा लगता है कि ML वली खान साहब और उनकी जमात जो है वो अपने 3 सेनेटर्स के साथ हुकूमत के साथ जाएगी। MQM भी उधर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उधर है, कुछ आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा जैसे, मोहसिन नकवी जैसे, 1-2 और हैं, ये सारे उधर ही हैं। तो अगर आप ये सारे इकट्ठे कर लें तो आपको पता चलता है कि 58 की तादाद हुकूमत के पास अपनी है। इनको 64 की तादाद चाहिए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इनको 6 मज़ीद सेनेटर चाहिए। 58 इनके पास हैं। अब 5 फजलुर रहमान साहब के पास है, एक जो है कामिल अली आगा साहब, इनको मिलते हैं तो ये 59 हो जाते हैं। 2 अगर इनको मिल जाते हैं सेनेटर्स अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के, तो ये फिर हो जाते हैं 61। फिर भी फजलुर रहमान साहब की इनको ज़रूरत पड़ेगी। फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, और ये बात उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने ओपनली, उनके लोगों ने ये बात की है। उन्होंने कहा जी हमारे 2 सेनेटर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट डाल सकते हैं। लेकिन देखें, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है, अगर फजलुर रहमान साहब की जो सेनेट के अंदर पार्लिमानी पार्टी है उसके लीडर, और वो एक लेटर आया भी हुआ है मार्केट में, खबरों के अंदर आया हुआ है, वो अगर लिख कर दे देते हैं कि कोई भी सेनेटर वोट नहीं डालेगा, तो फिर जो डालेगा उसकी सेनेट की सीट भी जाएगी और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पुराने फैसले के मुताबिक।
ये जो फैसला आया था 2022 में। तो इसको आप ज़रा क्लियर कर लें कि फजलुर रहमान साहब ने फिर भी कहा कि मेरे 2 सेनेटर हैं वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो कर भी सकते हैं। तो एक आधे वोट का फ़र्क है। सेनेट के अंदर अगर फजलुर रहमान साहब साथ दें हुकूमत का तो फिर उनके नंबर पूरे हो जाते हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कौमी असम्बली की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि इस वक्त हुकूमत को 2/3 अक्सरियत पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए MNS की जरूरत है, क्योंकि उनके बगैर नंबर गेम्स पूरी नहीं होती। ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए इन्होंने साउथ पंजाब से जबरदस्ती सीट भी जीती है। इलेक्शंस वहाँ पर इस तरह से हुए हैं कि सबको पहले से ही मालूम था कि नतीजा क्या आने वाला है। उन्होंने कहा कि अब तो पहले से ही फॉर्म 45 तैयार कर लिए जाते हैं और मुरव्वतन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, जबकि फैसला पहले से ही तय हो चुका होता है। इसी तरह इन्होंने पहले भी एक सीट जीती। पंजाब से ये जोर जबरदस्ती अपनी सीटें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की सीट्स और धांधली वाली सीटें मिलाकर भी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNS के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हुकूमती कैंप में जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम रियाज फतियाना का था, मगर उनके बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। कुछ लोग मुबारक जेब का भी नाम ले रहे थे, मगर उन्होंने भी हुकूमत का साथ देने का कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, पर अभी तक खुलकर किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक किसी ने खुलकर इस बात का इजहार नहीं किया। बहुत सारे MNS इस बात से भी डरते हैं कि अगर वो खुलकर ऐलान कर देंगे तो उन्हें लोगों की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अक्सरियत पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि आज आईनी तरमीम होती है या नहीं, और क्या मौलाना फजलुर रहमान इनका साथ देते हैं या नहीं, इस बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने बताया कि 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग है कि अगर आज कानून साजी होती है या आईनी तरमीम होती है तो हमें करना क्या है। 2 ऑप्शन है, या तो वहाँ पे शोर मचाएं, एक्सपोज करें, या फिर बाइकआउट करके इस सिस्टम का हिस्सा ना बने और वो ये कहेंगे जी हम इसका हिस्सा नहीं बनते, हम यहाँ से निकलकर बाहर जा रहे हैं। 3 बजे इजलास शुरू किया जा रहा है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो करने की कोशिश की जाएगी, इससे पहले आप ये देख लेंगे फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ में जो थोड़ा ट्विस्ट आया वो है क्या। नंबर 1, फजलुर रहमान साहब पहले ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 पे बनी हुई जाली असम्बली है, ये जाली मैंडेट वाली असम्बली है, ये असम्बली लेजिटिमेट है ही नहीं। लेकिन फिर हमने देखा थोड़े दिन पहले फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब फॉर्म 45 और 47 वाला ही मामला चलेगा, अब ये असम्बली यही चलेगी। यानी उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया कि ठीक है यार, जैसी भी है, झूठी है, सच्ची है, ये असम्बली अब चलनी है। वो जो नए इलेक्शंस का वो बार बार कहते थे, दावा करते थे और वो कहते थे होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं कहा। तो क्या एक ऐसी असम्बली जिसका मैंडेट जाली है उसको आईनी तरमीम करनी चाहिए और फजलुर रहमान साहब को उस तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए? तो यहाँ फजलुर रहमान साहब ने एक शिफ्ट थोड़ा सा चेंज किया अपना गेयर। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने एक्सटेंशन के ऊपर तो ना बोली है, लेकिन अदलिया में इस्लाहात के ऊपर उन्होंने ना नहीं बोली। यानी एक जाली मैंडेट वाली भी अगर हुकूमत या असम्बली अदलिया में इस्लाहात लेकर आती है अपने फ़ायदे के लिए, तो फजलुर रहमान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा फ़िलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब वोट डालेंगे, अभी मैं ये नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होनी है। चंद घंटे में खबर आती है फजलुर रहमान साहब उधर वोट डाल रहे हैं, चंद घंटे में आती है कि नहीं डाल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे MNAs हैं जिनकी इज्जत इस बात पर टिकी हुई है कि फजलुर रहमान साहब वोट डाल दें तो उनकी इज्जत बच जाती है। अगर फजलुर रहमान साहब ने नहीं डाला तो फिर इनको डालना पड़ जाएगा वोट, और जब ये वोट डालेंगे तो इनकी सियासत, इनकी इज्जत, ये इसका क्या बनेगा ये मैं नहीं जानता। क्योंकि हल्के के अंदर लोग बहुत गुस्से में, और लोगों ने एक ही बात करके वोट दिया था कि आपने इमरान खान का साथ देना है, उसको नहीं छोड़ना, वोट हम आपको दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये मुझे सारे MNAs ने बताई ये बात। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो आईनी तरमीम है इसको अभी तक खुफिया रखा गया, अभी इसके सारे मंदरजात सबके सामने नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम किस चीज़ के ऊपर होने जा रही है। हमने खबरों में ही सुना है, या कोई वज़ीरों के मुंह से सुन लिया, या कोई इधर से उधर से कोई खबर निकल के आ गई। हमें अभी तक कोई मुसव्वदा या कोई पेपर या कोई चीज़ या कोई आउटलाइन इसकी नहीं मिली। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, अब तक जो दावे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अभी तक कौन कौन सी चीज़ें इसमें सामने आई। नंबर 1, काजी फ़ायद ईसा साहब की सबसे पहले तो कोशिश ये है कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, और वो ये ऐसे हो सकती है कि काजी साहब ने कहा जी मुझे अकेले को एक्सटेंशन आप ना दें, अगर आपने कुछ भी करना है तो सबकी उम्र की हद बढ़ा दें, सबको मिल जाए तो मुझे भी मिल जाए। तो इसमें एक तो ये कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया साफ। फजलुर रहमान साहब अगर इस आईनी तरमीम का हिस्सा होंगे तो फिर ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर वो इस आईनी तरमीम का हिस्सा होंगे फिर कुछ और होगा। वो जो कुछ और होगा वो क्या होगा, वो जो सीनियरिटी वाली शर्त है वो उसको ख़त्म करने पर राज़ी है।
कि ऐसा कर लेते हैं कि पहले 3 या पहले 5 जजों के अंदर से हम चूज कर दिया करेंगे। वैसे 5 जजेस का नाम सुना जा रहा है। 5 जजेस का नाम क्यों लिया जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जो पहले 3 जजेस हैं ना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याह्या अफरीदी साहब, इन तीनों के बारे में हुकूमत की राय ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने फैसला लिखा मखसूस नशिस्तों का कादी फायद ईसा साहब की राय के खिलाफ। इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये 2 जज साहिबान हैं। तो इसमें जो नाम आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बुलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। गालिबन ये वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे इख्तलाफी नोट तफसीली फैसला आने से पहले ही लिख दिया था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद उनके लिए ये किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब ये शर्त ख़त्म कर दी जाए सीनियरिटी वाली और फिर उनको लगाया जाए। फिर एक इसके अंदर बताया जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल वाला मामला कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है, इसके ऊपर भी आईनी तरमीम हो जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की फिर बाद में कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आज़ाद उम्मीदवारों वाला मामला, जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त भी मौजूद हैं, उनके मामले के अंदर एक जो है वो आईनी तरमीम कर दी जाएगी ताकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके। और दूसरा मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है उसके ऊपर भी कर दी जाएगी। एक जज की एक अदालत से दूसरे अदालत में ट्रांसफ़र का मामला जो है ये पहले नहीं होता था, इसके ऊपर भी आईनी तरमीम में गौर किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक बता रहा हूँ, अब ये होता है नहीं होता उसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो खबरें रिपोर्ट हुई जहाँ जहाँ से हुई वो सारी इकट्ठी करके आपको बता रहा हूँ। एक तौहीन अदालत को ख़त्म करने का हुकूमत फैसला कर रही है कि अगर हमने कोई केस आया, उसका एक फ़ैसला हुआ, हमने अमल दरामद नहीं किया तो हमें तौहीन अदालत ना लग जाए, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर चले गए थे। जजों की तकर्री का तरीक़ाकार जो है उसको भी तब्दील किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तरामीम की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसी में आ जाएगा ये सारा। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि अगर हम इन सब तरामीम का जायजा लें तो हमें एक ही बात समझ आती है कि हुकूमत अपने जाली मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। सबसे पहला काम वो ये चाहते हैं कि इन तरामीम की मदद से ये अपनी सीटें बचाएं। दूसरी चीज तौहीन अदालत का कानून खत्म करना है, ताकि जो ही तौहीन अदालत का कानून खत्म हो जाए तो ये अदालत के फैसलों को रद्दी के टोकरी में फेंकते हुए अपनी मनमानी के फैसले कर सकें। तीसरी चीज ये है कि इमरान खान को मजीद जेल में रखा जा सके और चौथी चीज ये है कि मखसूस नशिस्तों और आजाद उम्मीदवारों को काबू किया जा सके। अब ये तमाम तरामीम कब और कैसे होती हैं ये तो पता चल जाएगा, मगर इन तरामीम पर अभी सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी असर होना बाकी है। इस पर इमरान रियाज ने मजीद बताया कि याद रखिएगा कि 8 जजेस का जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी मौजूदगी में ये तरमीम मुतासिर हो सकती है। यानी जिन लोगों ने एफिडेविट लिख कर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें, और वो इन्होंने जाकर जमा भी करवा दिया और इनके पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, उन लोगों का वोट तो फिर काउंट ही नहीं हो सकेगा। वो तो कंसिडर किए जाएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो ये फिर रोला बन जाएगा। तो इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तों के बारे में तफसीली फैसला आना है वो इस आईनी तरमीम से अगर पहले आता है तो सिचुएशन कुछ और है, बाद में आता है तो आईनी तरमीम पे इफेक्ट भी कर सकता है। फिर दोबारा से इसके ऊपर जो है वो अब कादी फायद ईसा साहब को अगर ये इख्तियार दे देती है तरमीम कि 3 जजेस की कमेटी बेंच नहीं बनाएगी, एक ही जज बनाएगा जो चीफ जस्टिस होगा, तो फिर कादी फायद ईसा साहब अपनी मर्जी का बेंच भी बना सकते हैं दोबारा। जब इसके ऊपर एक अपील में जाएँ तो तरमीम तो लागू हो जाएगी। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो आ रहा है, लेकिन इसमें चंद सवालात मेरे ज़हन में आ रहे थे कि अब तक हुकूमत ने जो भी कोई गेम किया ना, उल्टा इनको नुकसान हुआ। और हुकूमत को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ। क्या इससे पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी? क्या इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? मुझे लगता है कि हुकूमत एक नई तहरीक को दावत दे रही है। हुकूमत ने ये खबरें तो चलवाई हैं कि मईशत दुरुस्त हो रही है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। नाज़रीन, इसके बाद आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया ने अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट कर दिया है, जिसके जवाब में पीटीआई के लोगों का कहना था कि अब हम भी सिर्फ डिजिटल मीडिया को इंटरव्यूज देंगे और इन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमें भी मीडिया शोज में आने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई को पता है कि उनके बगैर टीवी चैनल्स की कोई रेटिंग नहीं। अब देखते हैं कि ये बॉयकॉट कब तक जारी रहेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि टीवी चैनल ज्यादा देर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।